हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। और जो बच्चे सीपीओ मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं और फिजिकल की जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करने वाला हूं फिजिकल वाले बच्चों के लिए कि भाई ये गलती मत करना। बहुत बच्चे गलती करते हैं और फिजिकल में बाहर होते हैं। आप एटलीस्ट ये गलती मत करना, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले जो सीपीओ मेंस के लिए कंफ्यूज है, मार्क्स कैसे इंक्रीज हो, 150, 140, 160, 170 पे फंस गए हैं, कैसे आपको स्कोर 185 प्लस से 190 प्लस लेके जाना है ताकि आप दिल्ली पुलिस, एसआई, सीआईएसएफ टारगेट कर सको, तो आप सीपीओ मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। आपके लिए जबरदस्त ऑफर चल रहा है नवरात्रों में, सीपीओ 25। इस कोड से आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और ये गाइडेंस बैचों पे पहली बार आपके लिए डिस्काउंट आ रहा है मेंटर 365 एप्लीकेशन में। तो इस मौके को मत छोड़ना मेरे भाई, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आपके फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, आप जाके देख लेना भाई। लाइसेंस है, एडमिट कार्ड है, और भी काफी सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस करी हैं, तो वो वीडियो एक बार जाके देख लेना। वो दोबारा डिस्कस करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, सबसे पहली जो मेजर गलती बच्चे करते हैं वो होता है ट्रैवल ऑन द सेम डे। ट्रैवल ऑन सेम डे मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में कि हम पहले दिन सेम डे ट्रैवल करके गए, सुबह पहुंचे, रात को 2 बजे रेलवे स्टेशन उतरे हैं, सुबह फिजिकल है, ना सोने की जगह मिल रही है, मच्छर खा रहे हैं, अच्छे से सो नहीं पाए और फिजिकल खराब होने की संभावना रहती है। काफी बच्चे इसी चीज में करते हैं भाई। एक दिन पहले का मार्जिन लेके चलो, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं। पहले एक दिन का मार्जिन लेके चलोगे, बढ़िया से अपना एक कोई रूम लो, धर्मशाला में, होटल में, जहां जैसे आपको सुटेबल हो, और 24 घंटे कम से कम आप बॉडी को 12 से 18 घंटे का रेस्ट देके जाओ। और कोशिश करो इन एडवांस, मान लो कल सुबह पहुंचना है, पहले दिन आप सुबह 10 बजे 11 बजे तक उस शहर में पहुंच के अपने को स्टेबल कर लो। सेंटर देख लो कि फिजिकल कहां होने वाला है, उसके आसपास कहीं रूम ले लो, ठीक है मेरे भाई। दूसरी चीज, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड बिल्कुल भी मत भूलना भाई, इसके बिना एंट्री नहीं होगी। आप कुछ भी कर लोगे, एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज, कुछ खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह जरूर आप लेके जाएं, वरना आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सुबह आप जल्दी एंटर कर जाओगे। कई बार डिले हो जाता है, 9 बजे तक मैंने लाइव फिजिकल दिखा रखे हैं सीपीओ के, कई बार 9-10 बजे तक फिजिकल डिले हो जाता है, फिर आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो फ्रूट्स, पानी की अपनी बोतल, कुछ ओआरएस के पैकेट्स रख लो, ग्लूकोज रख लो, जैसे आपको सुटेबल लगे हल्का फुल्का आप ले सकते हो। मान लो सुबह से बैठे हो, आपको एनर्जी लो फील हो रही है, लगातार हल्का फुल्का चक्कर सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ठीक ठाक गर्मी है दिन में अभी फिलहाल, तो आपको वहां पे इश्यू आ सकता है। अपना एक ओआरएस का पाउच लिया, एक गिलास में ले लिया, इतना नॉर्मल पानी से कुछ होना नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे खाली पेट भागना प्रीफर करते हैं, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। दूसरी बात, पैनिक नहीं होना। 1600 के अंदर आप पैनिक कर जाते हो और वो आप खराब कर लेते हो। 1600 मीटर भागने का आप तरीका ध्यान से समझ लो कि कैसे आपको रनिंग करनी है। ये आपके 4 ग्राउंड, पूरा ग्राउंड आपका ये ऐसे रहने वाला है ओवल शेप में, ठीक है। ये आपका ग्राउंड ऐसे रहने वाला है, थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूं। ये ऐसे सब आपका ग्राउंड देखने को मिलेगा। तो ये जो टर्न होते हैं ना, ये 4 टर्न हम बोलते हैं। इन टर्न पे क्या होता है, आप हल्के स्लो होते हो भाई, ये आपको गलती नहीं करनी, लगातार कदम फेंकने हैं। पहला राउंड आपको काफी फास्ट करने की कोशिश करनी है, जितना पुश कर सकते हो पहले राउंड में पुश कर दो, और इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि भागा नहीं जाएगा। पहले राउंड को जितना पुश करते हो पुश कर दो। मेरा पर्सनल अनुभव है, बच्चों को इतने साल से तैयारी करा रहा हूं, एकेडमी में हमारे पास बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उसकी जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। तो भाई वहां 10-15 सेकंड आप तोड़ लोगे, 20 सेकंड तोड़ लोगे। मान लो आपका राउंड 1:10 पे, 1:15 पे आ गया, तो बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। यूजुअली जब हम आर्मी की तैयारी करते हैं तो 1:3, 1:5 तक हम राउंड मारते हैं, 1:5, 1:7 तक लास्ट जाता है, कुछ बच्चे 1:10 तक, तो वो जो बेनिफिट है। उसके बाद 3 राउंड है आपके बचते, 2 राउंड सिर्फ कदम फेंकते रहो, सिर्फ कदम फेंकते रहो, नाक खुले, मुंह खुले, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी उड़ती है, मैंने देखा मिट्टी बच्चे रुक जाते हैं बेटा बहुत बार, क्योंकि यहां चिप नहीं लगी हुई। दिल्ली पुलिस में चिप थी, 1-आधा सेकंड से आप बाहर थे तो बाहर ही थे, यहां लास्ट में रस्सी गिरनी है। और कई बार बच्चे का हौसला देख के, कुछ बच्चों को आता देख के 2, 3, 5 सेकंड का रिलैक्सेशन मिल जाता है। 100% मतलब ये बात मैं आपको बता रहा हूं एक्सपीरियंस के साथ, कि लास्ट में जहां आप फिनिश करोगे वहां पे रस्सी होगी, तो आपका चिप नहीं है, तो वहां आपको रिलैक्सेशन मिलने के चांस हैं। तो अपनी रेस जरूर कंप्लीट करना,
ठीक है। दूसरी बात, यहां आपको टर्न्स पे स्लो नहीं होना है। इसके बाद अपना रनिंग से पहले जैसे ही आप यहां पे भागने के लिए आपकी अनाउंसमेंट होती है, स्पोर्टर जरूर लेके जाना। बच्चे स्पोर्टर भूल जाते हैं यार, बताओ ऐसी गलती आप कैसे कर सकते हो। स्पोर्टर, लंगोट जो भी आप पहनते हो, जो भी यूज करते हो, उसको जरूर लेके जाना। इवन फिजिकल प्रैक्टिस में भी आप उसको यूज करो भाई, आपको परेशानी हो जाएगी लाइफ टाइम की, मैं आपको सच बता रहा हूं। क्योंकि ये मजाक की चीजें नहीं है, मजाक से हटके मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। फिजिकल करते वक्त, क्योंकि हमारा जो अपना देसी भाषा में नड़ बोलते हैं, उसमें खिंचाव आ जाता है और वहां पे क्या होता है, पानी भरना शुरू हो जाता है। तो अपना इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा वजन उठाने से भी दिक्कत आती है, तो पेन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो, अपना स्पोर्टर वगैरह यूज करो। उसके बाद पहले से लिस्ट बना लो इस वीडियो को देखते देखते। उसके बाद 1600 में आपने एक चक्कर पहला तेज मारा, 2 चक्कर नॉर्मल, मुंह खोलो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप मर्जी भागते हो प्रैक्टिस करते वक्त या टाइम लेते वक्त देख लो। लास्ट चक्कर में लास्ट के 200 मीटर खींचना है। कुछ बच्चे लास्ट चक्कर को पूरा खींचने की कोशिश करते हैं और 200 मीटर के बाद उनके पैर भर जाते हैं, और पैर भरने की वजह से उनको दिक्कत आती है। 1600 में क्या कर रहे हैं हम, स्टार्टिंग में खींच रहे हैं, पैर भर गए तो हम रिलैक्स करके भागे जा रहे हैं। लास्ट का फिर 200-250 मीटर आप अपनी स्टेमिना के अनुसार खींचो। इससे आपका परफेक्ट टाइमिंग आएगा, बेस्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में बॉडी को पुश करना है, कदम खोलने हैं। आप हाथों के फोर्स के साथ आगे झुक जाते हो। कुछ बच्चों का स्टेमिना कम होता है तो क्या करते हैं, आगे झुक जाते हैं लास्ट में भागते वक्त, तो उसको दिक्कत आएगी। लास्ट में पूरे आपके स्टेप खुलने चाहिए, बॉडी बिल्कुल अपराइट रहेगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलो, ठीक है भाई। फिजिकल के बाद यहां पे आप भागने से पहले आप अपनी मुंह लगा सकते हैं। फिजिकल के बाद भी आप एक काम कर सकते हैं कि जब आपका फिजिकल हो गया तो आप मुंह अप्लाई कर सकते हैं। मुंह अप्लाई से आपको फायदा क्या होगा, थोड़ा आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, या आप मसाज टाइप कर सकते हैं, उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है भाई। और वहां जाके लॉन्ग जंप, हाई जंप में ज्यादा प्रैक्टिस कोई दिमाग मत लगाओ। जैसा आप घर पे प्रैक्टिस करके गए हो, कैसे स्टेप लेने हैं, राइट साइड से कूदना है, लेफ्ट से कूदना है, राइट फुट पे आपका जंप कैसे आएगा, कैसे, ये चीजें आप पहले से घर पे प्रैक्टिस करके जाओ। कुछ बच्चे फिजिकल के टाइम चले जाते हैं, उनको चेस्ट फुलानी नहीं आती, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन नहीं पता, बहुत रेयर होते हैं ऐसे बच्चे, कोई 200 में से एक बच्चा होता है। लेकिन फिर भी वो एक बच्चा भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओ। आपकी चेस्ट कम से कम घर से निकलो तो 82-83 हो, दबा के डिप्स मारो, पुशअप्स करो, चेस्ट की एक्सरसाइजेस करो। चेस्ट एक्सपेंड ढंग से होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मली हम देखो, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके भी दिखाता हूं। नॉर्मली किसी भाई के एक्सपेंशन में दिक्कत आ रही है लेकिन चेस्ट पूरी है, तो वो क्या कर सकता है, नॉर्मली ऐसे करे और ये हाथ पीछे से लेके आएगा ना बेटा, तो उससे आपकी चेस्ट यहां से फीता लगाते हैं पीछे से, तो अपने आप आपकी चेस्ट एक्सपेंड होगी। तो आप नॉर्मली जैसे देखो, मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां ऐसे नॉर्मली आप खड़े हो जाएं, फिर पूरी चेस्ट एक्सपेंड करें, हाथ पीछे से ला सकते। तो मेरा सिर्फ देखो हाथों के मूवमेंट की वजह से, चेस्ट को बाहर पुश करने की वजह से मेरा कम से कम एक्सपेंशन 3-4 सेंटीमीटर का हो गया। उसके बाद अगर मैं सांस धीरे धीरे भरूंगा, एकदम से सांस भरना होता है, धीरे नहीं भरना होता, 2 से 3 सेकंड में एकदम से सांस भरना होता है, पूरा सांस भरे। मुंह खोल के भरते हैं तो मुंह खोल, ऐसे पूरा भरते ही आपकी चेस्ट अपने आप एक्सपेंड हो जाती है। इस चीज को प्रैक्टिस करना अच्छे से, कैसे आप हाथों को साइड में लेके जाते हो, यहां से ही आपको साइड में लेके जाने, ठीक है। ये चीज जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं, हाथ साइड में ले जाने वाली, ये आपको हाइट में भी हेल्प करती है। आप मेरा सिर देखना बिल्कुल यहाँ पे, जैसे आप नॉर्मली खड़े हो और ऐसे अगर आप पूरी हाइट भी चेस्ट को बाहर करके हाइट नपवाते हो तो आपका सर अप जाता है। तो जिनकी 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम है वो भी इस चीज को जरूर इंप्लीमेंट करो। आप नॉर्मली ऐसे खड़े हो, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके और चेस्ट को बाहर खींच के पूरी बॉडी अपराइट रखो, बिल्कुल सीधी। तो उससे क्या होता है, हल्का सा आपको एक्सपेंशन मिलता है। इस चीज का आप पहले प्रैक्टिस करके देख लेना, ऐसा ना हो कि आप वर्टिकली जाओ, तो उस चीज को आपको फायदा मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। तो हाइट से रिलेटेड आप देख लेना। उसके बाद लॉन्ग हाई अच्छे से कर लोगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कई बार लॉन्ग जंप या हाई जंप का पहला अटेम्प्ट गलत चला जाता है, उसके बाद हम पैनिक हो जाते हैं। अपनी तैयारी पे विश्वास रखो। अगर आपका लॉन्ग हाई घर पे लग रहा है तो वहां पे इजीली लग जाएगा, बिना बात भड़क मत लो, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे गोला फेंक नहीं करके गए, भाई कुछ भी नहीं होता। 12-12.5 फीट गोला फेंकना है, 13.5 फीट 4.5 मीटर और 16 LBS का, कुछ भी नहीं है, इजीली फेंक दोगे, कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है,
ठीक है, इन कुछ बातों का अगर आपने ध्यान रख लिया ना ढंग से, तो बढ़िया तरीके से आप फिजिकल करके आओगे। खुद पे विश्वास रखो, खुद की मेहनत पे विश्वास रखो, दोनों टाइम वर्कआउट करो और जी जान अब लगाए रखो। ठीक है, तो जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। और जो बच्चे अब मेंस के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, कूपन कोड यूज कर लो CPO 25। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें कुछ वीडियो में फिजिकल की बच्चों की करवाते हुए, लॉन्ग जंप, चेस्ट एक्सपेंशन की वीडियो कुछ मैं डायरेक्ट उसमें पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।